हेलो बच्चों आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पर। बच्चों आज हम आपके लिए एचएसएससी का मॉक सेट लेके आए हैं। और जो ये वाला सेट है ये सीईटी ग्रुप सी और सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और साथ साथ जो विद्यार्थी एच टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है। तो बच्चों वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चों हम स्टार्ट करने से पहले एक 10 से 20 सेकंड और एक डिस्कशन करना चाहते हैं बच्चों आपसे। अगर हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, अगर यही कंटेंट आपको कोई बड़ा यूट्यूबर दे रहा होता तो आप उसकी वीडियो को लाइक भी कर देते, शेयर भी कर देते, वीडियो को कंप्लीट देखते और वीडियो के ऊपर कमेंट भी करते और वीडियो का सब्सक्राइब भी करते। लेकिन अगर वही चीज़ आपको एक छोटा यूट्यूब चैनल वाला दे रहा है तो बच्चों आप वीडियो को कंप्लीट भी नहीं देखते हैं और ना शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी आप कोताही बरतते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करें। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी जैसे आपकी मर्जी जो कुछ आप चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, केंद्र सरकार ने बागोरी गंगा ग्राम परियोजना किस भारतीय राज्य में शुरू की है? तो ये की है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों अपना, राज्य अधिग्रहण परिषद डीएसी की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्री। अब है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सांस्कृतिक महोत्सव स्वच्छाग्रह बापू कार्यांजलि का किस भारतीय शहर में आयोजन किया जाएगा? तो ये हुआ था बच्चों वाराणसी के अंदर किया गया था इसका आयोजन। अब तो ये डाटा पिछला हो चुका है, जिस समय ये क्वेश्चन पेपर बना था तो उस समय के लिए था ये किया जाएगा। तो आज की डेट में हम तो ये कहेंगे कि कहाँ किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, भारत के किस शहर में पहले भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये बच्चों की गई थी अपनी ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर भारतीय रक्षा यूनिवर्सिटी है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो जो भाई यमुना नदी है वो फरीदाबाद के अंदर बहती है, साहिबा नदी हमारी उत्तर हरियाणा की है, मारकंडा भी उत्तर हरियाणा की है, और जो साहिब सरस्वती नदी थी भाई मैंने साहिबा बोल दिया इसको, जो साहिबी नदी है वो दक्षिण भारत की है लेकिन वो फरीदाबाद में नहीं बहती भाई। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, महावीर जयंती मनाई जाती है। तो महावीर जयंती बच्चों हमारी चैत्र मास की शकुल की त्रयोदशी को मनाई जाती है भाई। और ये किस जिले में मनाई जाती है महावीर जयंती, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्वेश्चन 6 और साथ में लिखेंगे महावीर जयंती डैश जिले में मनाई जाती है, डैश का मतलब जिस भी जिले में मनाई जाती है उसका नाम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है? तो ये है भाई अपना ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में सबसे कम जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं बच्चों, अध खिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये रचना है भाई अपनी ऑप्शन नंबर बी, बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है अध खिला फूल। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों अपना, हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट यानी कि जो अंबाला छावनी है उसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी हमारी ऑप्शन नंबर ए, 1843 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों अपना, हमने क्या करना है, सही युग्म का चयन करना है। तो इसमें बताना है भाई काबुली कुंड कैथल में यानी नवग्रह कुंड, जल महल और ज्योति सरोवर। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी सही है। जो नवग्रह कुंड हैं
वो कहाँ पे है, पानीपत में है। तो 10 का क्या हो जाएगा, नहीं भाई 10 का भी नहीं आएगा भाई, ये आएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी आएगा। जो आपका जल महल है वो कहाँ पे है, नारनौल में। और नवग्रह कुंड कहाँ पे, आपके कैथल में है। कैथल को नवग्रह कुंडों के कारण क्या कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सी है। और जो अपना ज्योतिषर सरोवर कहाँ पे है, वो है अपना भाई कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। और काबुली बाग अपना कहाँ पे है भाई, पानीपत के अंदर है। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा अपना, सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं भाई। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ये अपना है भाई ऑप्शन नंबर ए 700 से लेके 900 फीट पर है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों अपना, हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में किया गया है। तो ये किया गया है भाई अपना ऑप्शन नंबर बी, वामन पुराण के अंदर हरियाणा में बहने वाली नदियों का विस्तार से चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजा अजीत सिंह का संबंध किस रियासत से है। तो ये था भाई अपना ऑप्शन नंबर बी, लाडवा रियासत से। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, चंडीगढ़ का वास्तुकार किसे माना जाता है। तो ये है भाई टॉम क्रूज को माना जाता है। तो कहीं तो भाई जो इसमें चंडीगढ़ का जो डिजाइन है ना, वो ली कुर्जबी ने तैयार किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, इसमें थोड़ा सा डाउट है। तो आपको गूगल करना है और ये बताना है भाई चंडीगढ़ का वास्तुकार ले क्रूजिए जी रहे हैं या टॉम क्रूज रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 की। केएमपी योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है। तो केएमपी योजना की गई है भाई अपनी HSIID, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है भाई, नर नारायण गुफा कहाँ पर स्थित है। तो जो अपनी नर नारायण गुफा है बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो हरियाणा का लौह पुरुष है भाई बंसीलाल, ऑप्शन नंबर सी। अगर यही क्वेश्चन होता भाई भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और बंसीलाल को हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला हिसार के समीप किस स्थान पर मिला है। ये मिला भाई अपना राखी गढ़ी के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों अपना, हरियाणा की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक पहनावा खारा है। तो 19 का अपना ऑप्शन रहेगा सी, 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना कली का घाघरा होता है भाई, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो हरियाणा के अंदर जो सिरसा जिला है भाई, वो गेहूं के उत्पादन में सबसे टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा भाई। जो जैन प्रकाश है वो पहला हरियाणा का हिंदी समाचार पत्र रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं भाई, हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस अक्षेत्र में पाई जाती हैं। तो भाई जो गुड़गांव जिला है अपना, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में झाड़ियाँ मिलती हैं हमारे को। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है। तो अमोनिया प्लांट किया गया भाई ऑप्शन नंबर ए, पानीपत के अंदर। बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखना, जहाँ पे भी रिफाइनरीज होती है ना तेल की, तो उसी एरिया में अमोनिया प्लांट पाए जाते हैं, चाहे कहीं पे भी हो। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, गंगा जल ठाणा
मुहावरे का क्या अर्थ है? तो भाई हम जब कसम खाते हैं तो कहते हैं बच्चा गंगा जल ठवा ले। तो गंगा जल का मतलब होता है कसम खाना। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से रेलवे लाइन का कौन सा प्रकार हरियाणा में विद्यमान है? आएगा भी विद्यमान, नहीं विद्यमान आएगा। तो ये हो जाएगा भाई, छोटी लाइन भी है हरियाणा में रेलवे की, मीटर गेज भी हैं, बड़ी लाइनें भी। तो ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 25 का, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं भाई। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? तो वो है भाई ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, भारत किसका सदस्य नहीं है? तो भारत भाई सार्क का सदस्य भी है, यूएन का भी। भारत G8 का सदस्य नहीं है। G8 होता है जो अर्थव्यवस्था, जिनकी बेटर अर्थव्यवस्था है, टॉप अर्थव्यवस्था वाले देशों में आते हैं भाई G8 वाले देश। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बेटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं बच्चों। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र नेता कौन से थे? तो ये थे भाई हमारे गोविंद बल्लभ पंत, जिन्होंने होम मिनिस्ट्री के पद पर रहते हुए भी भारत रत्न को पुरस्कार मिला था भाई। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1930 में जब स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी तो वहाँ पे दो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। एक तो मोतीलाल नेहरू जी थे और उनके साथ दूसरे कौन थे भाई? ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं भाई। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और ईश्वर है? तो ये बात कही थी भाई मोहनलाल करमचंद गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित महाविद्यालयों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी भाई सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर बी, इनमें से दिल्ली कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है भाई ऑप्शन नंबर बी, यह व्यक्ति को तैरने में मदद के लिए उसके आयतन में क्या कर देती है? वृद्धि कर देती है भाई लाइफ जैकेट। क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों अपना, सिल्क रोड गोल्ड फंड किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था बच्चों ऑप्शन नंबर सी, चाइना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य युगोस्लाविया से संबंधित नहीं है? तो ये है भाई हमारा लातविया। ये जो हमारा युगोस्लोवाकिया गणराज्य है इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं बच्चों। इसमें है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो ये हुआ था भाई ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनीमोमीटर क्या मापने में प्रयोग होता है? तो एनीमोमीटर का यूज होता है भाई ऑप्शन नंबर बी, पवन का वेग मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में की गई थी? तो ये की गई थी बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1974 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों हमारा, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किस दल को कम से कम कितने प्रतिशत मतदान करने चाहिए? तो ये होता है भाई हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगर कोई भी दल पार्टी का इलेक्शन लड़ता है, अगर उसको 6% वेद मत 4 या अधिक राज्यों में मिलने जरूरी होते हैं, अगर उसको इतने वोट नहीं मिलते हैं तो फिर उसको नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं मिलता। तो कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में उस पार्टी को अगर 6% से ज़्यादा वोट आते हैं तभी कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन पाती है भाई। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से वह मत अधिनियम कौन सा है
जिसके अंतर्गत घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुसत्ता ब्रिटिश सम्राट के हाथों में होगी। तो ये था भाई हमारा कंपनी चार्टर अधिनियम 1858। 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं बच्चों। ये है हमारा सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश होते हैं। तो बच्चों जो ये क्वेश्चन पेपर है ये थोड़ा पुराना है, मतलब अब 2024 या 23 में नहीं बना हुआ ये। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो हमारे 30 तो क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और एक क्या होता है, सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस, यानी कि 31 का आंकड़ा था, 2023 तक था ये आंकड़ा। लेकिन अब ये आंकड़ा कितना हो गया भाई, 34 हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय में टोटल न्यायाधीश 34 होते हैं, इनमें से 33 तो क्या होते हैं न्यायाधीश, और एक क्या होता है मुख्य न्यायाधीश। यानी कि जो आंकड़ा पहले 30 + 1 का था अब वो 33 + 1 का हो चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। तो ये दिया गया था बच्चों अपना 1954 के अंदर। 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों अपना, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादकता है। तो ये है भाई अपना कृषि के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है भाई। 42 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ का वह देश कौन सा है जिसने एकल मुद्रा यूरो को नहीं अपनाया। तो ये देश है भाई हमारा डेनमार्क। डेनमार्क ने यूरो को अपनाने से मना कर दिया था भाई। क्वेश्चन नंबर 44 है बच्चों, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है भाई प्रति वर्ष 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 44 का। क्वेश्चन नंबर 44 है बच्चों, 45 है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। तो ये है भाई ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कागज के नोट जारी करने का अधिकार है भाई। क्वेश्चन नंबर 46 है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। ये तत्व भाई हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 47 है बच्चों अपना, द्रव चालित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो ये अपने काम करते हैं भाई पास्कल के सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं, जो फ्लूइड ब्रेकिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है वो टेम्परेचर कितना है। तो भाई -40 डिग्री के ऊपर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होते हैं, दोनों का पाठ्यांक हमारे को सेम मिलता है भाई। 48 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 की बात करते हैं बच्चों, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वो ट्यूब कौन सी होती है। ये होती है बच्चों अपनी मैग्नेट्रॉन ट्यूब होती है भाई अपनी। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं भाई, जल में अक्षार मिलाने का प्रभाव क्या है। जब हम वाटर के अंदर बेस डाल देते हैं तो क्या होता है। तो ये होता है भाई OH नेगेटिव आयन की सांद्रता और H पॉजिटिव में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है भाई। जो भी बच्चे भाई वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ही फ्यूचर में हम जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा CO2, CH4NO और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी ग्रीन हाउसेज गैसेज के अंदर आती हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 52 है बच्चों अपना, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। जो ह्यूमन ब्लड का प्लाज्मा होता है उसमें पानी का प्रतिशत कितना होता है। तो ये होता है अपना ऑप्शन नंबर ए, 60 से 64% होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है।
तो 53 का आ जाएगा भाई अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो काली खांसी है वो संक्रामक होती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी से फैलती है। अब है बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 54। वनस्पति तेल का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो ये होता है भाई, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस होती है, जिससे वनस्पति तेल घी में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है बच्चों, निम्नलिखित जो रोग दिए हुए में इनमें से वंशानुगत रोग कौन सा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर फैल जाता है? तो ये अपना है भाई हीमोफीलिया। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोग ट्रांसफर होते हैं उसको हमें वंशानुगत रोग बोलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? तो जो ये ओरिएंटल विद्यालय बच्चों, ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारा मुख्यालय भाई वाशिंगटन डीसी में। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जितने भी मुद्रा से रिलेटेड जो हेडक्वार्टर पूछे जाए, अगर इंटरनेशनल लेवल के अगर मुद्रा से रिलेटेड जितने भी हेडक्वार्टर पूछे जाए, तो उनमें से 80 to 90% हेडक्वार्टर जिनका संबंध पैसे से है वो सारे के सारे अमेरिका में मिलेंगे, इसलिए अमेरिका पावरफुल है भाई। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। हमें निम्नलिखित सूची है, ये हमें चयन करना है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है भाई खिलाड़ी को। ऑस्कर अवार्ड किस में दिया जाता है भाई? सिनेमा में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है, अध्यापक को। और पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया जाता है भाई? पत्रकार को। तो 58 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ गया भाई? बी आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, द जीन डिनकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये लेखक हैं भाई हमारी ऑप्शन नंबर सी, सारिका घोष। क्वेश्चन नंबर 61 है, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया हाउस है बच्चों अपना ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 61 से 68 है भैया, मैंने वो करने हैं रीजनिंग से रिलेटेड मान सकते हैं हमें। ये कह रहा है जैसे L/S का मीनिंग 19/12 है, तो उसी प्रकार I/T का संबंध किससे है? तो 61 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा 61 का? ऑप्शन नंबर बी। इसमें उल्टा दे रखा भाई, जैसे S आता है 19 पे, L आता है 12 पे, तो जैसे I 9 पे आ जाएगा और T 20 पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। जैसे 5 का संबंध 24 और 31 से है, तो 8 का संबंध किससे होगा? तो ये होगा भाई ऑप्शन नंबर बी, 5461 से। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों अपना, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है जैसे इस वाले का संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? तो 63 का जो आंसर रहेगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। 64 में जैसे 7 का संबंध 48 से है, तो 12 का किससे होगा? 64 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 143 आ जाएगा भाई 64 का। 65 है, जैसे 72 का संबंध 18 से है, तो 56 का संबंध किससे होगा? तो 65 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 है, जैसे ए बी का संबंध एल से है, तो बी सी का संबंध किससे होगा? तो 66 का हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, डब्ल्यू आएगा। जैसे मुर्गी का संबंध अंडे से है, तो पेड़ का संबंध किससे होगा? 67 का आंसर हमारा क्या आ जाएगा? फल आ जाएगा भाई, फल। 67 का हो जाएगा फल। 68 है, जैसे आदमी का संबंध आत्मकथा से है, तो राष्ट्र का संबंध किससे होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इतिहास से होगा। क्वेश्चन नंबर 69 में और 70 में हमें विषम बताना है भाई, मतलब 3 तो एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और एक में डिफरेंट पैटर्न है, तो हमें बताना भाई डिफरेंट पैटर्न किस में है। तो हमारा 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। 70 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भूटान आ जाएगा भाई 70 का।
अब हम 71 की बात करते हैं। प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें हानि परसेंट ज्ञात करनी है। 71 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। 72 है, ये हमारा पाइप एंड सिस्टर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। 72 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई घंटा। क्वेश्चन नंबर 73, प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है हमारे को। ये हमारा जो रेल होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 73 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर। 74 हमारा क्वेश्चन है, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। 74 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 40 मिनट। क्वेश्चन नंबर 75 है बच्चों अपना, ये हमारा वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। 75 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 21 घंटे। 75 75 हो गया। 76 का जो आंसर रहेगा बच्चों अपना, ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इज 1। क्वेश्चन 77, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 77 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सही 1/2% की हानि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, हमें इसमें धन ज्ञात करना है। ये हमारा साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है और 78 का हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी, 8000 आ जाएगा विधन। 79 क्वेश्चन है हमारा, नाव से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, और 79 का जो आंसर है हमारा वो डी आ जाएगा, 2.275 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा, 3 महीने। अगर किसी भी बच्चे को मान लो ये क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ और आपने क्वेश्चन को सोल्व करके देखा और आपको वो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर हमारे को फला फला क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दीजिए। तो हम उस बच्चे को उनके व्हाट्सअप नंबर पे, साथ में आप व्हाट्सअप नंबर भेज देना, हम उनके व्हाट्सअप नंबर पे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे भाई। ठीक है, आपको क्वेश्चन का नंबर भेजना है और अपना व्हाट्सअप नंबर भेजना है, हम उस व्हाट्सअप नंबर पे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजेंगे आपको। जिस भी बच्चे को जिस भी क्वेश्चन में डाउट है या सॉल्यूशन चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 81 है अपना, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया साक्षर का विलोम क्या है। तो 81 का हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, साक्षर का आ जाएगा निरक्षर। क्वेश्चन नंबर 82, आकाश का पर्यायवाची क्या है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, नभ। क्वेश्चन नंबर 83 है बच्चों अपना, नमस्कार का संधि विच्छेद डैश है। तो 83 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, नमे प्लस कार। क्वेश्चन नंबर 84, बेटी बेटी में कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 85 बच्चों, कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पे हमारा जो कर्तव्य है वो तद्भव है, बाकी सभी के सभी क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। 86 हमारा, कौन सा शब्द सर्वनाम है। जो सजावट शब्द है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या है, सर्वनाम शब्द है। 87 की बात कर लेते हैं, कौन सा शब्द तत्सम है। जो पत्थर है भाई वो तत्सम है, बाकी सभी तद्भव हैं। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा शब्द बहुवचन है। तो 88 का आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, जो बात है भाई, बात वो बहुवचन है। घोड़ा भी एक वचन है, गधा भी एक वचन है, और भाई बात नहीं आएगा भाई। तो 88 का आ जाएगा भाई बहने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई 88 का, जो बहनें हैं वो हमारा बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर लेते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो 89 का हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा बैठना। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं भाई 90 की, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां अलंकार होता है। तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है भाई, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है भाई। एक बार जो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 89 है उसमें मेरे को इस ऑप्शन में डाउट है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मेरा भी अनुमान है,
प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जिसमें व्यक्ति खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है, शायद ये होता है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे शायद ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, सुलाना आना चाहिए। प्रेरणार्थक क्रिया में ये होता है जब व्यक्ति खुद काम ना करके दूसरे से काम करने के लिए कहे। तो बाकी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना मेरे को। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 91 और 92। ये एरर बेस्ड क्वेश्चन है, हमें बताना है किस पार्ट के अंदर एरर है। तो जो अपना 91 है तो इसके अंदर सी पार्ट के अंदर एरर है भाई। किस पार्ट में एरर है? 91 में सी में। 92 में हमारी कोई एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई 92 का। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 93 की और 94 की। तो हमें यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है भाई, ये बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 93 में पूछा गया ए फोटोग्राफ टेकन बाय द पुलिस ऑफ समवन हु हैज बीन अरेस्टेड, उसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है भाई मग शॉट। 93 का ए हो जाएगा। 94 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक्शन और स्टेटमेंट दैट ट्रिक्स पीपल इनटू बिलीविंग समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। जब कोई चीज़ सच नहीं होती फिर भी हम उस बात के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तो उन एक्शंस को क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई चिकनरी। क्वेश्चन नंबर 95 और 96 है भाई सिनोनिम्स है, हमारे को सेम वर्ड बताना है। जो विजिलेंट है इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ये होता है भाई वॉचफुल, जागरूक, सतर्क, सचेत। क्वेश्चन नंबर 96 है चरिश, तो इसका मीनिंग क्या होता है अपना 96 का? ऑप्शन नंबर बी एप्रिशिएटेड। जब हम किसी चीज़ को चीज़ करते हैं तो उसको एप्रिशिएट करते हैं भाई, खुशी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 और 98 जो हमारा इडम्स और फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 97 है गो डच, तो इसका मीनिंग होता है भाई ईच पर्सन पेइंग फॉर वन सेल्फ। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 97 का। 98 की बात करते हैं। 98 में है ही इज सरप्राइज्ड टू शो अप एट 4 ऑन द डॉट, यानी कि कुछ हमें फ्रेज का मीनिंग बताना है ऑन द डॉट। ऑन द डॉट का जो आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई द एग्जैक्ट टाइम। 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 है भाई, हमें बताना है अपोजिट वर्ड बताना है। 99 में है रेपुडिएट, तो रेपुडिएट का अपोजिट वर्ड क्या होता है भाई? एक्नॉलेजमेंट। तो बच्चों अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 करने से पहले फिर हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं, अगर यही कंटेंट आपको एक बड़े चैनल वाले ने दिया होता तो आप वीडियो को लाइक भी करते, शेयर भी करते और चैनल को सब्सक्राइब भी करते और कमेंट भी करते। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो पे कमेंट भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो आप तक डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। क्वेश्चन नंबर 100 है सेलुबेरियस, तो इसका मीनिंग होता है भाई ऑप्शन नंबर डी अनहोलसम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।